हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिटिंग अंकेक्षण। ऑडिटिंग डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स अडायर मीन्स टू हियर। ऑडिटिंग जो है लैटिन शब्द अडायर से बना है, जिसका माने होता है सुनना। अतः प्राचीन समय में हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति अपने हिसाब किताब की बही खातों को लेकर किसी निष्पक्ष, योग एवं विवेकपूर्ण व्यक्ति के पास जाते थे। वह व्यक्ति हिसाब किताब को सुनता था और हिसाब किताब की सत्यता के बारे में अपना निर्णय देता था। सुनने की इसी क्रिया को ही ऑडिटिंग और सुनने वाले व्यक्ति को ऑडिटर कहा जाने लगा। प्रारंभ में ऑडिटिंग का रोल काफ़ी छोटा था, चूँकि लेन देन ट्रांजैक्शन व्यवसाय काफ़ी लिमिटेड था, सीमित क्षेत्र था। ऐसी परिस्थिति में यह संभव था कि लेन देन कर को सुनकर ही उसकी सत्यता को प्रस्तुत कर देना। पर वर्तमान समय में बिजनेस का रोल बहुत बड़ा हो चुका है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी मिलने की वजह से बिजनेस बूम कर गया है और औद्योगिक क्रांति आने की वजह से बड़े पैमाने पे बिजनेस होने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिजनेस का जो ऑडिटिंग का जो वर्क है वो भी बड़ा हो गया है। और आज के युग में जो ऑडिटिंग की परिभाषा है तो ये है, ऑडिटिंग एक कला है, विज्ञान है, जिसके अंतर्गत एक योग, विवेकपूर्ण, निष्पक्ष व्यक्ति किसी संस्था के हिसाब किताब की जांच करता है और उसके द्वारा एक निश्चित अवधि को बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात लाभ हानि खाते का मिलान उससे संबंधित सूचनाओं और वाउचर से करता है और यह भी देखता है कि बुक ऑफ अकाउंटिंग रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। ये तो ऑडिटिंग के डिफिनेशन हो गए। अब ऑडिटिंग का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा हम लोग देखें कि ऑडिटिंग की शुरुआत तो प्राचीन रोम में, मिस्र में, यूनान में जो राजा महाराजा के राजकोषीय आय व्यय होते थे, लगान होता था, इनकम होता था, उसको कहीं ना कहीं उसकी जांच की जाती थी, सुना जाता था। किसी रूप में ऑडिटिंग था। हमारे भारत की बात करें तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ऑडिटिंग को दूसरे रूप से डिफाइन किया है। राजा महाराजाओं की जो इनकम होती थी, आय होती थी, उसके बारे में बताया गया है कि उसकी जांच होती थी। या फिर हम कहें कि वाल्मीकि जी के जो रामायण है उसमें जो लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी से जब भरत मिले थे तो रामचंद्र ने भरत जी से हिसाब मांगा था इनकम और एक्सपेंडिचर के राजकाज का। तो इससे कहीं ना कहीं ऑडिटिंग को की बैकग्राउंड पृष्ठभूमि मिलती है, भले ही उस समय इसको डिफाइन नहीं किया गया था। इसकी परिभाषा को लेके चलते हैं हम तो According to R.G. Williams, auditing may be defined as the examination of the books, accounts and vouchers of a business with a view to ascertaining whether or not the balance sheet is properly drawing up so as the shown a true and correct view of the state of affairs of business, जिसका हिंदी होता है स्वतंत्र रूप से लेखा खातों तथा प्रमाणकों की जांच पड़ताल को अंकेक्षण कहते हैं, जिसके आधार पर अंकेक्षण या रिपोर्ट देने में समर्थ होता है कि स्थिति विवरण तथा लाभ हानि खाता नियमक कुल बनाए गए हैं तथा स्थिति विवरण बिजनेस की वास्तविक स्थिति को बताता है। तो अर्थात समझ में आ गया हम लोग को कि ऑडिटिंग क्या है। तो ऑडिटिंग कला है, विज्ञान है, जिसके अंतर्गत एक निष्पक्ष, योग एवं विवेकपूर्ण व्यक्ति के द्वारा बही खाते, हिसाब की, लेखा पुस्तक की जांच की जाती है और वर्ष के अंत में, लेखा वर्ष के अंत में जो बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, इसकी मिलान वाउचर से, सूचनाओं से, पूछताछ से कर सत्यापित किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि ये बुक ऑफ अकाउंटिंग के सही रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। इसी को ऑडिटिंग कहा जाता है। अब आइए ऑडिटिंग के फीचर्स हम लोग जान लें। तो देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन, ऑडिटिंग के लिए जरूरी है कि किसी संस्था का होना।
कोई भी बिजनेस का संस्था हो या गैर बिजनेस सेवा संस्था हो, उसका संस्था का होना। दूसरा, यूज ऑफ वाउचर्स, ऑडिटिंग जो करते हैं, जो भी खाता बाही की चेक करते हैं वो वाउचर्स के आधार पे करते हैं। उसमें स्लिप का, रसीद का, परचेज बुक और सेल्स बुक का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा है इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिटर जो होता है वो निष्पक्ष व्यक्ति होता है, मतलब किसी के साथ, संस्था के साथ किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है, कोई भेदभाव, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से वो अपनी रिपोर्टिंग कर सके। सर्टेन पीरियड, ऑडिटिंग की एक निश्चित अवधि होती है। प्राय भारत में तो लेखा वर्ष के अंत में कराया जाता है, ऐसे इच्छा अनुसार 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या निश्चित पीरियड के लिए ऑडिटिंग कराई जाती है। एग्जामिन ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस बुक्स, इसके अंतर्गत पुस्तकों की सत्यता एवं शुद्धता की जांच की जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, इसमें जो है लाभ हानि खाते की और आर्थिक चिट्ठे का सत्यापन किया जाता है। किसके द्वारा? वाउचर के द्वारा। फॉलो द प्रिंसिपल, इसमें सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, रूल है, उसका प्रयोग किया जाता है। टैक्टफुली, यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, वही व्यक्ति कर सकता है जो बुद्धिमान हो। नेसेसरी क्लैरिफिकेशन, और जहां आवश्यकता पड़े वहां पूछताछ भी की जा सकती है संबंधित व्यक्तियों से। रिपोर्ट, और वह अंत में ऑडिटर के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको ऑडिटिंग रिपोर्ट कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।